जब भी खाने वाले गोंद की बात होती है तो आम तौर पर जो मार्केट में गोंद मिलता है, जिसे हम सबसे ज़्यादा खाने में अपने इस्तेमाल करते हैं, वो कहलाता है बबूल का गोंद, जिसे इंग्लिश में गम अरेबिक कहते हैं, या ये इडबिल गम भी कहलाता है, यानी खाने वाला गोंद। और इसका बॉटनिकल नेम अकेशिया अरबिका है। जो यूनानी मेडिसिन की किताबें हैं, उसमें इसको समागे अरबी भी लिखा जाता है। ये गोंद बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस है। इसके अंदर कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ख़ास तौर पर फ्लेवोनॉइड्स हैं, कई तरह के टैनिन्स हैं और सेपोनिन्स हैं, बहुत सारे मिनरल्स हैं। इसलिए ये हमारे जिस्म को अंदर से ताकतवर बनाने में, हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देने में बहुत काम आता है, और हमें ये कई बड़ी बीमारियों से भी बचाता है। और यही वजह है कि हमारी भारतीय परंपरा में इस बबूल के गोंद का इस्तेमाल ख़ास तौर पर सर्दियों के मौसम में लड्डू बनाकर या पंजीरी बनाकर किया जाता है। इस्तेमाल पूरे साल भी हो सकता है। अब वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर खालिद सिद्दीकी, और आज के इस वीडियो में हम लोग इस बबूल के गोंद के फ़ायदों को समझने की कोशिश करेंगे, और ये भी जानेंगे कि इसका इस्तेमाल किन किन बीमारियों से बचाने में किया जा सकता है, कितना इस्तेमाल करना है, कौन सा तरीका इस्तेमाल का बेहतर है और किसे नहीं इस्तेमाल करना है। तो आइए फ़ौरन वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, जैसे मैंने बताया कि खाने वाले गोंद के तौर पर सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है। एक और गोंद का इस्तेमाल होता है जिसे हम कहते हैं गोंद कतीरा। इसका इस्तेमाल आमतौर पर गर्मियों में ज़्यादा होता है, और गोंद कतीरा के ऊपर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया था, ये वाला देखिए। अगर आपने ना देखा हो तो आप चैनल पर जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं, तो गोंद कतीरा के बारे में आपको पूरी मालूमात हो जाएगी। ये जो गोंद है खाने वाला है, जिसे हम बबूल का गोंद कहते हैं, हल्का सा ब्राउनिश कलर का होता है, छोटे छोटे क्रिस्टल्स में मिलता है, चमकदार, बड़ा खूबसूरत दिखता है। इसके फ़ायदों की बात करने से पहले अगर इसके मिजाज या इसके तासीर की बात की जाए, तो यूनानी टेक्स्ट में इसके मिजाज को मोतदिल बताया गया है, सर्दी और गर्मी के लिहाज से। यानी ना तो ये तो ठंडा है और ना ये गर्म है, बल्कि गर्मी और सर्दी में बराबर है। इक्विलिब्रियम मेंटेन है इसमें, जिसे हम मोतदिल कहते हैं। इसके अंदर ड्राइनेस पाई जाती है, तो इसका मिजाज खुश्क है। इसके अंदर ड्राइनेस है, लेकिन सर्दी और गर्मी में ये बराबर है। और यही वजह है कि हर मिजाज के लोग और हर मौसम में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। आयुर्वेदिक फिजिशियंस इसके मिजाज को ठंडा मानते हैं। ज़्यादातर आयुर्वेदिक फिजिशियन के नज़दीक इसका मिजाज ठंडा होता है। यूनानी टेक्स्ट में जो इसकी खूबी बताई गई है, उसमें कहा गया है कि ये मुजफ्फिफ है और काबिज है। इसका ये मतलब है कि ये ड्राइनेस पैदा करता है और रोकता है। तो आपके जिस्म से अगर कोई अनकंट्रोल सिक्रीशन है, बह रही है कोई चीज़, मिसाल के तौर पर डायरिया है, यानी पतले दस्त आ रहे हैं, पानी बार बार वहाँ से आपके शरीर से निकल जा रहा है, या ब्लीडिंग हो रही कहीं से, ब्लीडिंग गम है, पाइल्स है ब्लीडिंग वाली, या महिलाओं में पीरियड में ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में भी इससे फ़ायदा उठाया जा सकता है। महिलाओं में वाइट डिस्चार्ज, जिसे हम ल्यूकोरिया कहते हैं, उस कंडीशन में भी ये फ़ायदा करता है। पुरुषों में एक कंडीशन है जिसे स्पर्मेटोरिया कहते हैं, आम ज़बान में जिसे धात कहते हैं, जब सीमेन बग़ैर इरादे के निकल जाता है। या प्री मैच्योर एजुकेशन वाली कंडीशन है, जब सीमन का डिस्चार्ज जल्दी हो जाता है, या आपको बहुत पसीना आता है। तो इन सारी कंडीशन में आप गोंद बबूल से फ़ायदा उठा सकते हैं। कैसे इस्तेमाल करना है? इस गोंद को पीस के इसका पाउडर बनाया जा सकता है, और वो पाउडर हाफ टी स्पून एक गिलास पानी में घोल के, हल्के गुनगुने पानी में, और ये जब घोलते हैं आप, तो ये पूरी तरह से घुल जाता है। तो उसका इस्तेमाल आप सुबह कर सकते हैं, नहार मुँह भी किया जा सकता है, या नाश्ते के बाद भी किया जा सकता है। तो इन सारी कंडीशन में ये अपनी मुजफ्फिफ और काबिज प्रॉपर्टी की वजह से बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। गोंद बबूल में कई तरह के मिनरल्स पाए जा रहे हैं। कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, कॉपर है। तो ये आपकी हड्डियों को मजबूती देता है। तो ऐसे लोग जिनको हड्डियों में दर्द है, जोड़ों में दर्द होने लग रहा है, कमर में दर्द है, हड्डियां कमज़ोर हैं, तो वो इस गोंद बबूल से फ़ायदा उठा सकते हैं। आम तौर पर हड्डियों के लिए इसके लड्डू का इस्तेमाल होता है।
तो और दूसरे ड्राई फ्रूट के साथ गोंद बबूल मिला करके गोंद बबूल को घी में भून लिया जाता है। उसको घी में भून के उसका पाउडर बनाया जाता है और दूसरे ड्राई फ्रूट को भी पीस के उसका पाउडर बना के लड्डू बनता है और उस लड्डू का इस्तेमाल किया जा सकता है। एक लड्डू सुबह और एक लड्डू शाम को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी के साथ या दूध के साथ भी इस्तेमाल हो सकता है। तो ये जो हड्डियों वाली या थकान वाली परेशानी है, दर्द वाली मसल्स में, उसमें भी बहुत फ़ायदा करता है। ये लड्डू जब आज इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको एनर्जी देता है, अंदर से ताकत देता है। जो चीज़ें इसके अंदर पाई जाती हैं ये शरीर को बलवान बनाने के काम आता है। तो आपको अंदरूनी ताकत बढ़ाने के लिए भी इस गोंद के लड्डू का इस्तेमाल किया जा सकता है। वज़न को मेंटेन करने में ये बहुत फ़ायदा करता है। इससे आप अपना वज़न कम भी कर सकते हैं और वज़न बढ़ा भी सकते हैं। अगर आपका वज़न ज़्यादा है, आपको अपना वज़न घटाना है, तो सादे गोंद का पाउडर जो है हाफ टी स्पून सुबह नहार मुँह हल्के गुनगुने पानी से आप कुछ दिन बराबर इस्तेमाल करते हैं जब, तो आप देखेंगे कि आपका वज़न धीरे धीरे कम होने लगता है। अगर आपको वज़न बढ़ाना है तो आप इस गोंद को घी में फ्राई करके उसका पाउडर बनाएं और वो हाफ टी स्पून पाउडर आप दूध के साथ सुबह लें, तो ये धीरे धीरे आपके वज़न को बढ़ाने में मदद करता है। बबूल के गोंद का इस्तेमाल हमारे डाइजेशन के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है और उसकी वजह यह है कि इसमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में फाइबर है और ये तकरीबन सारा का सारा फाइबर सॉल्युबल फाइबर होता है। जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारी आंतों में जो अच्छे वाले बैक्टीरिया हैं उनके लिए भोजन का काम करते हैं, प्रीबायोटिक तौर पे काम करते हैं ये। और जब हमारी आंतों में गुड बैक्टीरिया बहुत अच्छे तादाद में होते हैं तो वो हमारे डाइजेशन को तो बेहतर करते ही हैं और इस तरह के कई केमिकल्स बनाते हैं जो हमें कई बड़ी बीमारियों से बचा के रखते हैं। तो कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों से बचाने में भी ये बबूल का गोंद हमें मदद कर सकता है और इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं वो भी हमारे शरीर को ताकत देने के साथ साथ कई बड़ी बीमारियों से बचाते हैं। तो डाइजेशन के लिए हम उसी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, हाफ टी स्पून पानी के साथ, या हम इसको दही के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारे डाइजेशन के लिए बेहतर होता है। ओरल हाइजीन के लिए, हमारी मुंह की सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर मुंह में आपके छाले हैं, एक टुकड़ा आप गोंद का मुंह में रख के चूस सकते हैं। हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम को बेहतर करता है, उसको ताकत देता है। और अगर आपको खांसी जैसी परेशानी है तो भी आप एक टुकड़ा बबूल के गोंद का चूस के खा सकते हैं, तो यह आपको खांसी से आराम दिलाने में मदद करता है। हार्ट की सेहत के लिए बेहतर है, इसलिए कि इसमें अच्छी क्वांटिटी में जो फाइबर है ये कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन को कम करता है, हमारा जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको बेहतर करता है, लिपिड लेवल को ठीक करता है, एंटीऑक्सीडेंट हार्ट को ताकत देते हैं तो हार्ट के लिए भी बेहतर है। डायबिटीज़ वालों के लिए बहुत अच्छा है, इसलिए कि इसका जो शुगर लेवल है उसको कम करने में मदद करता है, शुगर लेवल को मेंटेन करता है। तो डायबिटीज़ वाले भी उसी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफ टी स्पून पानी के साथ खाना खाने से आधा घंटा पहले इस्तेमाल किया जा सकता है। आजकल की इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हम सब कुछ ना कुछ दिमागी तौर पर परेशान रहते हैं, टेंशन रहता है, कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो दिमाग के फंक्शन को बेहतर करने के लिए भी आप इस बबूल के गोंद का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरह से इस्तेमाल करना है, हाफ टी स्पून आप इसका पाउडर पानी के साथ या दूध के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए जो आपकी सेक्सुअल पावर है, सेक्सुअल एक्टिविटी है, उसको बढ़ाने में भी ये बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है और उसमें ख़ास तौर पर इस गोंद के लड्डू का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप 1 से 2 लड्डू दिन भर में दूध के साथ इस्तेमाल करते हैं तो मेल्स और फीमेल्स दोनों में इसकी सेक्सुअल जो एक्टिविटी उनकी है उसको बेहतर करने में ये फ़ायदा पहुंचाता है। महिलाओं में ख़ास तौर पर डिलीवरी के बाद जो कमज़ोरी आती है, जो वीकनेस होती है, उसको दूर करने के लिए इस गोंद के लड्डू का बहुत फ़ायदा होता है। तो उसमें भी बराबर गोंद के लड्डू का इस्तेमाल किया जा सकता है। और वो महिलाएं जो अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं, ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं, उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है, उसमें भी इसका इस्तेमाल गोंद के लड्डू का किया जा सकता है। तो ये मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाने में मदद करता है। इतने सारे फ़ायदे होते हैं गोंद के और ये बिल्कुल सेफ़ है। हर उम्र के लोग,
बच्चे, बूढ़े, जवान, पुरुष, महिलाएँ सब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और जो हम लोगों ने परेशानी की बात की है, उसमें भी फ़ायदा हो सकता है और अगर आपको कोई परेशानी नहीं है, तो आप अपनी सेहत को बेहतर रखने के लिए भी इस गोंद का जो हम लोगों ने तरीके डिस्कस किए, उस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं इस्तेमाल करना है। शर्त यही है कि हर अच्छी चीज़ का इस्तेमाल भी हमें लिमिटेड क्वांटिटी में ही करना है। आम तौर पर सबके लिए सेफ़ है। अगर आपको पहली बार इस्तेमाल से किसी तरह की कोई दिक्कत होती है, कोई एलर्जी होती है, तो आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है। बाकी सारे लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो ख़त्म करने से पहले तमाम देशवासियों को और अपने चैनल के तमाम साथियों को 2026 की बहुत-बहुत मुबारकबाद। हम सब मिलकर ये दुआ करें कि इस नए साल में हमारा देश खूब तरक्की करे और हम सब बहुत खुशियों के साथ और बहुत अच्छी सेहत के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारने में कामयाब हो सकें। अब इजाज़त इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, एक्टिव रहिए और एक दूसरे के लिए दुआ ज़रूर करते रहिए।